समटाइम ऐसा होता है कि हमारे पास कपड़ा कम होता है और हम चाह रहे होते हैं डिज़ाइनर बेडशीट्स बनाना, जो कि आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा फेमस हैं। लेकिन हमारे पास कपड़ा इतना ज़्यादा कम होता है कि हम उसको नहीं बना पा रहे होते। और बाज़ार से अगर आप लेने जाएं तो वो आपको 20,000 25 की मिल रही होती हैं, पूरा सेट और डिज़ाइनर जो होती हैं बेडशीट्स। और हम उनको बाय तो नहीं कर सकते, लेकिन घर पर बना सकते हैं बहुत आसानी से। बिल्कुल जी, कपड़ा कम भी है तब भी हम बनाएंगे। किस तरीके से आज आपके साथ शेयर करने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा ताकि आपको सारे टिप्स एंड ट्रिक्स पता चल सकें कि हम आज किस तरीके से अपने काम को आसान करने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो यहाँ पे मेरे पास ये बेडशीट का कपड़ा मौजूद था और ये मेरे पास जो है ना लेंथ वाइज तो काफ़ी सारा था, लेकिन विड्थ इसकी टोटल जो है वो 55 इंच थी। अब ज़ाहिर है मुझे इसे डबल बेड का बनाना था। अगर मैं सिंगल्स बनाती तो मेरे लिए इजी था, लेकिन मैं इसे डबल बेड की बनाना चाह रही थी। और अगर मैं सेंटर से एक सिलाई लगा देती तो तब ये मेरी बिल्कुल सिंपल सी एक बेडशीट बन के हो जाती रेडी। लेकिन मेरे पास एक और कपड़ा मौजूद था और वो था रेड कलर का, और इसके अंदर चेरीज बने हुए थे रेड कलर के इस बेडशीट में। तो मैंने सोचा कि मैं इन दोनों को मिक्स कर लेती हूँ और इस तरीके से मैं एक ज़बरदस्त सी डिज़ाइनर बेडशीट, जो कि 25,000 का आपको पूरा सेट मिलता है, मैं घर पे तैयार कर लूँगी इजीली। यहाँ सबसे पहले तो मैंने ले ली थी लेंथ, और मेरे जो बेड की लेंथ है ना वो मेरी आई थी तकरीबन जो है वो इसके अंदर मैंने मार्जिन लगा के ना सिलाई का, तो मेरे पास ये आ गई थी 71। इसी तरह से मैंने इसकी विड्थ ले ली थी, तो विड्थ मेरे पास आ रही थी 71 और 2 इंच का मैंने इसके अंदर मार्जिन लगा लिया था। और ये मेरे पास सिलाई का, तो ये आ गई थी 73। ठीक है जी। अब मेरे पास लेंथ वाइज तो ये बेडशीट थी, काफ़ी ज़्यादा थी, तो मैंने इसको जो है ना 73 तक ले के ना इसकी मैंने कर लेनी है कटिंग। क्योंकि इसकी विड्थ ज़रा कम है, तो विड्थ के लिए मैं दूसरे कपड़े को यूज़ करूँगी। और अगर आपके पास कोई और बेडशीट भी पड़ी हो, आप उसको भी साथ में ऐड कर सकते हैं, सिंपल हो या कोई आपके पास पट्टियाँ पड़ी हुई हों। क्योंकि बाजू का ऐसे ही होता है कि आपके पास ना लंबी लंबी पट्टियाँ बच जाती हैं, तो आप उनको भी स्ट्रिप्स को भी जोड़ के आपस में इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब ये देखें, मैंने इस बेडशीट की जब विड्थ ली ना तो ये मेरे पास 55 इंच आ रही थी। तो मुझे चाहिए थी ये 71, लेकिन ये मेरे पास यहाँ पे थी 55। ठीक है जी। ये तकरीबन मेरे पास जो है ना वो 16 इंच जो है वो कम आ रही थी। अब ये 16 इंच जो है ना ये टोटल लेंथ थी। और अगर हम अपने बेड की जो साइड्स की होती हैं ना उनके हम इंचेस लें, जो कि नीचे की तरफ बेडशीट चारों साइड से जाती है, तो वो 9 इंच चारों तरफ से आती है। अब दो तरफ की अगर मैं 9 इंच को ऐड कर लूँ तो मेरे पास ये टोटल आ रहा था 34 इंच का। ठीक है जी। 34 इंच का मार्जिन आ रहा था, तो मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पे, मेरे पास ये दूसरी बेडशीट थी और ये लेंथ में भी बहुत ज़्यादा थी। अच्छा जी, ये जो है ना ये बिल्कुल हम बेडशीट्स जो भी मैं ला रही होती हूँ ना, तो ये होता है कि केजीज़ में आपको बहुत ज़्यादा रीज़नेबल मिल जाती हैं। ख़ास तौर पे ब्रांड्स की भी होना, तो आप अगर उन्हें फैक्ट्री से जाके लेते हैं ना फैक्ट्री रेट पे, तो वो आपको बहुत ही रीज़नेबल पड़ जाती हैं। तो यहाँ ये इसकी लेंथ ज़्यादा थी, तो मैंने इसको जो है ले लिया और उसके बाद मैं इसको 17 इंच का लेके मैंने एक कटिंग कर दी। क्योंकि 17 इंच की मैंने विड्थ ले ली और ये मेरे पास लंबी सी आ गई, और उनको मैंने सेंटर से कट करके ऊपर और नीचे का मेरे पास ये दोनों साइडों का बन गया। अब ये होगा कि ये नीचे भी साइड पे चली जाएंगी, इस साइड पे भी उस साइड पे भी, और ये इजीली आ जाएगी। ठीक है। इसी तरीके से मैंने दोनों साइड्स की 9 इंच की ऐड की थी, तो मेरे पास जो है ना वो इस तरीके से आ रही थी। अब ये सारी मेजरमेंट मैंने यहाँ पे लिख ली है कि टोटल लेंथ मेरे पास 71 आई, 2 इंच का मैंने इसमें मार्जिन डाला। इसी तरह से ये मेरे पास जो है ना वो विड्थ है और इसी तरह से लेंथ भी है। और फिर 7 इंच का ना मेरे जो गद्दे की जो है ना वो साइडों की चौड़ाई है, 2 इंच मैंने सिलाई का लगा के 9 इंच लगा दिया था। ठीक है। इसी तरीके से मैंने इसको कर लेना है। और फ्रिल के लिए मैंने क्या किया कि इन सारी चारों तरफ की जो मैंने थी ना लेंथ है, इनको जब मैंने आपस में प्लस किया तो मेरे पास 282 आ रही थी।
100 मैंने इसमें एक और ऐड करके 382 आ गया। ये मैंने फ्रिल भी कट कर लिया और फ्रिल को भी मैंने 9 इंच जितना ही कट कर लिया था विड्थ लेके, ताकि ये ऊपर नीचे से मैं इसकी सिलाई कर लूँगी। आपने अपनी गद्दे की मेजरमेंट करनी है और उसी हिसाब से सारी इस तरह से आपने ले लेनी है। अब सबसे पहले तो मैंने ये किया कि इसको ऊपर और नीचे जो मैंने कपड़ा एक्स्ट्रा लगाना है ना, उसको सिंपली मैं स्टिच कर दूंगी बिल्कुल सीधा, क्योंकि इसके किनारे वाले साइड थी उसको मैं नीचे की तरफ ले आऊँगी। ठीक है जी, इस तरीके से आपने कर लेनी है। और मैं फ्रिल लगाऊंगी 3 तरफ, क्योंकि चौथा तरफ जो ऊपर का पार्ट होता है ना, उस पर तो आ जाते हैं तकिए, तो वो हमारी जो है उस पर फ्रिल लगाने की ज़रूरत भी नहीं होती। 2 साइडों से फ्रिल लगाते हैं, तो वो भी मैंने आपको तरीका बताया था। यहाँ मैं लगाऊंगी 3 साइड से, और किस तरीके से वो मैंने सिंपल लगाई थी आपको बताया था। इसका थोड़ा सा मैं आपको डिफरेंट जो है वो वे में बताऊंगी। सबसे पहले तो मैंने इसको ना इस तरीके से सी लिया, और सीने के बाद ये मेरी बेडशीट हो गई रेडी। अब जो इसकी साइड्स हैं ना, बिल्कुल जो दो साइड पे तो इसके किनारे आ गई और किनारे वाले पार्ट आ गया, और 2 साइड जो है ना उनको मैं पहले ये 1/2 इंच का अंदर की तरफ दे के इसको मैं एक इस तरह से मोड़ लूँगी। ठीक है जी, जिस तरह से आप दामन वगैरह मोड़ते हैं ना शर्ट के, तो सिंपल वे में आपने इसको मोड़ लेना है, और ये आपकी सिंपल बेडशीट हो गई है रेडी। अब मैंने क्या किया कि मैंने जो है ना इसको ले लेना है, और इसके जो किनारे हैं ना, चारों कॉर्नर मैंने इनको आपस में ज्वाइंट कर लिया। और ये जो हमारी विड्थ होती है ना गद्दे की, ये मेरे पास है 7 इंच। ठीक है, तो मैं कॉर्नर से ना 7 इंच का मार्जिन लूँगी। तो ये देखिए, ये मैंने सबको, ये 8 के 8 पार्ट मेरे पास आ गए। मैंने बेडशीट को इस तरह से करके इसके सारे कॉर्नर्स जो है वो इक्वल कर लिए। अब मैं 7 इंच पे मार्क करके ना इसको तीनों तरफ से 7 इंच का ले लूँगी, और उसके बाद मैं यहाँ पे एक कट लगा दूँगी। ये मैंने आपको बहुत दफ़ा बताया है कि मैं इस तरीके से लगाती हूँ। तो यहाँ पे जब मैं लगाऊँगी ना, तो ये कुछ एल शेप में इस तरीके से आ जाएगा। अब इसको मैं इसके ऊपर रखूँगी, और इसी तरीके से चारों साइड्स के कॉर्नर को मैं स्टिच कर लूँगी। ये कुछ इस शेप में आ गया मेरे पास। अब ये सिंपल, आप अगर इसे एज इट इज़ बिछाना चाहें तो ये आपकी रेडी हो चुकी है। ठीक है जी, ये मेरी हो गई रेडी। अब मैंने क्या करना है, मैं इस कॉर्नर से ना, जो ऊपर मेरा ये कॉर्नर बना है, बिल्कुल मैं यहाँ पे रखूँगी अपनी इस फ्रिल को जो कि मैं तैयार करूँगी, और मैं इसे 3 तरफ जो है ना सीधा करते हुए लगा लूँगी। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे इस फ्रिल को ले लिया, और इसमें जॉइंट जितना भी आपकी ज़ाहिर पट्टियाँ होती हैं आपने ले लेनी होती हैं। कोशिश किया करें कि आप बेशक जोड़ वाला कपड़ा भी लगा लें, क्योंकि फ्रिल में ही आना है, ज़्यादा कपड़ा आप ज़ाया ना करें। तो इस तरीके से मैंने इनको पहले जोड़ लिया, उसके बाद मैंने इनके नीचे से सिलाई लगा दी, और ऊपर से मैंने यहाँ पे एक साइड से मैंने कॉर्नर पे इसकी जो एक साइड है ना उस पर मैंने पिको कर दी है। पिको मैंने क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे जब मैं फ्रिल लगाऊंगी ना, तो मैं ऊपर की तरफ से सीधी साइड से रख के लगाऊंगी, ताकि ये एक खूबसूरत सा लुक दे। जो ये कॉर्नर हमने तैयार किए हैं, बिल्कुल उसके ऊपर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी ऊपर वाले साइड से, क्योंकि ऊपर तो हमने नहीं लगानी, हमने 3 साइड से लगानी है। तो फर्स्ट कॉर्नर लेके मैं इस तरीके से कपड़े को नीचे जो है ना मैं बैलेंस करती जाऊँगी, और ऊपर से मैं इसको इस तरह छोटी छोटी मैं फ्रिल देती जाऊँगी, और इसको मैं बिल्कुल स्ट्रेट जो है ना ऊपर से 1/2 इंच का छोड़ के मैं इसको सिलाई लगाती जाऊँगी। अच्छा, फ्रिल लगाना इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि अगर आपको ये समझना आ रहा हो कि आपने किस तरीके से लगानी है, तो अपने जो कॉर्नर बनाए हैं ना बिल्कुल वहाँ से आप लगाएंगे, तो नीचे से आपको ये होगा कि जी आपने कोई लाइन भी नहीं लगाई, और आप स्ट्रेट कैसे लाएंगे। तो ज़ाहिर है हमने इसको भी 9 इंच का लिया था, और इसको हम नीचे वाली जो हमारी बेडशीट है ना उसके एंड वाले पार्ट से हम इसका एंड वाला पार्ट यूँ जैसे आप देख रहे होंगे मैं बैलेंस रखती आऊँगी, तो ये बिल्कुल सीधा सीध में आपकी चारों तरफ लग जाएगी, अगर आप 4 तरफ लगाते हैं। मैंने इस तरीके से ये 3 तरफ लगा दिया। अब ये मेरी शेप कैसे आएगी, ये देखिए, ये ऊपर फ्रिल आ गई, नीचे कॉर्नर बन गया, और ये इजी आपका हो गया। अब जो हमने कॉर्नर बनाया ना, तो यहाँ से मैंने जो है ना एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक जो कॉर्नर हमने बनाया था, उस कॉर्नर से मैंने इधर से और उधर से लेके मैंने ये तकरीबन 20 इंच का ले लिया था, और 14 इंच की मैंने जो है ना कट कर ली थी इलास्टिक, और इसको मैं इस तरह से सेंटर करके मैं दोनों साइडों से इसको लगा दूंगी। इस तरह से कुछ शेप आ जाएगी। अगर आप फ्रिल ना लगाना चाहें तो आपकी इस तरह से भी बेडशीट रेडी हो जाएगी। अब ये मेरी बेडशीट हो गई है बिल्कुल रेडी। मैंने चारों कॉर्नर पे इस तरह से लगा दी है इलास्टिक। आप चाहें तो पूरी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे इस तरह से लगाई है।
अभी देखिए बहुत इजी हो गया। आप बेड का एक कॉर्नर पकड़ेंगे और इस तरीके से आप इसको लगा देंगे, फ्रिल इसके ऊपर आ जाएगी और जो नीचे जो है ना वो कॉर्नर चला जाएगा और हाफ पार्ट इसका जो है ना वो नीचे जो हमने ये बनाई है, नीचे वाला पार्ट है, कॉर्नर बनाया है, तो वो अंदर की तरफ चला जाएगा और इस तरीके से आपकी ये खूबसूरत सी बेडशीट हो जाएगी रेडी। बिल्कुल जी, देखिए अब बच्चे जितना भी जंप लगाएंगे, जो भी करेंगे, मेहमान आ रहे होते हैं, बच्चे अक्सर जंपिंग करते हैं और आपकी बेडशीट्स निकल जाती हैं। ये देखिए बिल्कुल नीचे चली जाएगी और ये फिक्स हो जाएगी और इस तरह से ऊपर से फ्रिल आ जाएगी। अब जंपिंग करते रहें, कुछ भी करते रहें, तो आपकी बेडशीट भी नहीं निकलेगी और बहुत ही आसानी के साथ आपने इस तरह की फ्रिल वाली रेडी कर ली है। अब ये देखिए ये फ्रिल थोड़ी सी ऊपर से, अब आप ये देखें फ्रिल किस तरीके से आ रही है और ये एक खूबसूरत लुक दे रही है। अगर आप चाहें तो लंबे फ्रिल भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे इतनी ही चाहिए थी और मैंने इसको इतना ही ले लिया है। अब आप फ्रिल देखें, ये ऊपर से हमने पीको की है तो ये एक खूबसूरत लुक दे रही है। तो इस तरह की आप घर पे बना सकते हैं। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का कंटेंट? उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा और इन छोटी छोटी टिप्स पे अमल करके आप अपनी बेडशीट्स बना सकते हैं घर पे। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।